नमस्कार, मैं रितेश कश्यप और अभी हम लोग आए हुए हैं चतरा के एक ज़िला में है, सिमरिया विधानसभा क्षेत्र है और ये बहुत इंटीरियर इलाका है जहाँ पर आने का सड़क का सुविधा भी बहुत गड़बड़ दिखाई दे रहा था। अच्छे रास्ते भी नहीं हैं और यहाँ पर ये पता चला है कि यहाँ पर 2-3 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं और वोटिंग करते हैं। तो अभी सबसे बड़ी बात ये बता रहे हैं, जैसे कि चुनाव आयोग बार बार ये बात करता है कि हम सुविधा देंगे, कभी दिव्यांगों के नाम पर तो कभी किसी और के नाम पर। लेकिन आपको ये आश्चर्य होगा जान करके कि जिस सड़क से हम लोग आए हैं वहाँ से 3-3 किलोमीटर दूर, 4-4 किलोमीटर दूर, और एक भाई जी बता रहे हैं 5 किलोमीटर दूर से भी लोग यहाँ आते हैं वोटिंग करने के लिए। ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज यहाँ क्या? अब आपको कभी अगर एहसास हो, ये चीज़ें बार बार कही जाती है कि वोटिंग परसेंटेज गिर गया, तो गिरने का सबसे बड़ा कारण यही होता है कि लोग इतनी दूर से आ नहीं पाते। क्या नाम है भाई जी आपका? प्रमोद कुमार। कहाँ से? आप बता रहे थे 5 किलोमीटर दूर से आते हैं। ये जिरवा खुर्द का टोला है भूथा, यहाँ पर हो रहा है। यहाँ से दूरी 5 किलोमीटर जिरवा खुर्द का। यहाँ से जी। और कैसे फिर, जैसे मान लीजिए आप लोग तो सक्षम है, गाड़ी से आ गए, साइकिल से आ गए, जिसके पास ये सारी सुविधा नहीं होगी तो वो तो आते भी नहीं होंगे। नहीं आते नहीं है, पैदल आया नहीं भी आता है। नहीं आता। तो इसका दोषी कौन हुआ? ये तो चुनाव आयोग को सोचना चाहिए। चुनाव आयोग दोषी है ना? पहले बूथ जो है सो वहीं पर था, पंचायत भवन में। अच्छा, इसको हटा के यहाँ लाया है। तो हटा करके दूर कर दिया। लोग सुविधा के लिए नज़दीक करते हैं कि लोग पब्लिक अधिक से अधिक वोटिंग कर सके, लोग अपने मतों का प्रयोग कर सके, लेकिन यहाँ पर सुविधा की जगह असुविधा करने का प्रयास किया जा रहा है। आप भी वोटर हैं तो आपको ये बात, आप कहाँ से आए हैं? बस जिरवा खुर्द पंचायत से आए हैं। यहाँ से कितना दूर होगा वो? वही 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर दूर। कैसे आए? हम लोग तो मोटरसाइकिल से आए। तो वहाँ पर भी तो एक बूथ देखे थे हम लोग। तो वहाँ है सलगी का बूथ पड़ता है। सलगी का? मैंने आपके घर के पास जो बूथ है वहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है वोटिंग करने? नहीं हैं? नहीं। आप कहाँ से हैं? मैं जिरवा खुर्द से हूँ। आप भी वही 5 हाँ, 5 किलोमीटर दूर से आए हैं। अच्छा, तो देखिए 5 किलोमीटर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर मतदान करने के लिए, और अगर मतदान का प्रतिशत गिरेगा तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारे बीच में एक पत्रकार भी हैं और ये इस क्षेत्र में भी रहे हैं, तो हम इनसे ही बात करेंगे। इस क्षेत्र के ही निवासी हैं, यहाँ वोट देने आए थे। तो क्या अब जयंत जी आप कैसे कहेंगे यहाँ पर जो विधि व्यवस्था है इसे लेकर आप क्या कहिएगा? आप देखिए, यहाँ के मतदाता तो जागरूक हैं, लेकिन जिला प्रशासन अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह नहीं है। वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए तमाम तरह के प्रसार किया जाता है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देती है सरकार। लेकिन ये चतरा जिला के जो उपायुक्त हैं, ये कौन सा गांव पड़ा? ये चतरा जिला का जिरवा खुर्द पंचायत है। और जिरवा खुर्द में हम लोग जिरवा खुर्द भूथा टोला में यहाँ पर हैं। अच्छा। लेकिन वोट का जो दायित्व जिसको दिया जाता है, जो अधिकारी को दायित्व है, उनको ये देखना चाहिए। अभी तक 65% अभी पोलिंग हुआ है। अगर यही बूथ अगर सही जगह पर होता तो ये प्रतिशत और बढ़ जाता। नहीं, इसको तो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे। मान लीजिए इधर के लोग यहाँ पर आकर दे दें, वहाँ के लोग वहाँ पर दे दें, ऐसा भी तो कुछ मैनेजमेंट हो सकता था। ये सारी पुरानी ढर्रे पर यहाँ चल रही है। पुरानी ढर्रे पर चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसे चला देते हैं। और जब परसेंटेज घटता है तब अधिकारी लोग माथापच्ची करते हैं, माथा पीटने लगते हैं कि वोट क्यों नहीं पड़ रहा है। चलिए, एक और भाई जी हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अवधेश कुमार सिंह है। तो आप कहाँ से आ रहे हैं? जिरवा खुर्द मेरा घर हुआ और यहाँ एक भूथा टोला है। तो यहाँ वो भी तो 5 किलोमीटर बता रहे थे। लगभग 5 किलोमीटर मेरे घर से दूरी है यहाँ। और जो बुजुर्ग हैं, अस्वस्थ हैं, वे तो आकर के वोट देने में असमर्थ हैं। और मेरा प्रशासन से आग्रह होगा आपके माध्यम से कि वोट जो है निकटस्थ जो है वहाँ शिफ्ट किया जाए अगले चरण में, जब भी हो। चलिए, हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि कहाँ क्या स्थिति है। आप लोग कहाँ से आए हैं? सलगी से। जिरवा खुर्द। तो कितना दूर है यहाँ से? 2 किलोमीटर। कैसे आए? गाड़ी से आए। गाड़ी से? आप माता जी? नहीं, उम्र कही थी वहीं सब। अच्छा, वही 2 किलोमीटर दूर से आए हैं। अगर गाड़ी नहीं होता तो कैसे आते? तो क्या करेगा, सोयाबीन करवे भूल के नहीं आते।
यही बात हम भी बोलना चाह रहे हैं कि अगर इतना दूर अगर कोई पंचायत से दूर दूर से इतने दूर दूर से लोग आएंगे तो कैसे आ पाएंगे। इनके पास गाड़ी की सुविधा है। आप कौन हुए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश दास हुआ। आप भी सलगी से हैं? जीरवा खुर्द मेरा ग्राम पड़ता है। और कितना दूर पड़ता है? यहाँ से करीबन तो 3-3.5 किलोमीटर पड़ता है। 3-3.5 किलोमीटर पड़ता है जी तो गाड़ी से आए हैं? जी, अपना बाइक था, ले आए। बाइक से ले आए? जी। और रोड तो माशाअल्लाह ज़बरदस्त है। रोड तो है खराब है ना, कुछ दूर और बना है, कुछ दूर है बना हुआ। हाँ। तो ये सब समस्या है, छोटी छोटी समस्याएं हैं जिससे वोट परसेंटेज बढ़ सकता है। आपके आस पड़ोस में ऐसे हैं जो नहीं आए वोट देने? हाँ, कुछ लोग हैं जो नहीं आने सके, जिनके पास व्यवस्था नहीं है। हम लोग की तरफ और था लेकिन नहीं आने सका। नहीं आने से व्यवस्था नहीं होने के कारण थोड़ा दूरी पड़ जा रहा है, बहुत दूर पड़ जाता है। तो चलिए, ये लोग जागरूक नागरिक हैं, दूरी होने के बावजूद ये लोग वोट देने के लिए आए और राष्ट्र के निर्माण में ऐसे लोगों की ज़रूरत है। क्या नाम है भाई जी आपका? कन्हैया कुमार विश्वकर्मा। कहाँ से आए हैं? यही अपना जीरो खुर्द से। जीरवा खुर्द, वही 3-4 किलोमीटर दूर है जो। हाँ सर। तो कैसे आए? अपना बाइक से। अच्छा, पैदल आने वाला तो छोड़ ही देता होगा, बात ही दाब देता होगा। ना वैसा बात नहीं है, वैसा बात तो नहीं है। नहीं, इतना दूर है तो आप लोग उसके लिए व्यवस्था किया गया, टेम्पो का व्यवस्था है उसके लिए। कौन किया है? अब कौन किया इसके बारे में तो उनको जानकारी कोई नहीं है। नेता होता कर हाँ, दिया होगा। शायद किए होंगे। ऐसे ये अच्छा बात है कि इतना दूर होना चाहिए, इतना दूर। थोड़ा परेशानी तो हम लोग को जरूर होता है लेकिन फिर भी मैनेज करते हैं। मैनेज करते हैं? हाँ। लेकिन जो मैनेज नहीं कर पाता होगा छूट जाता होगा। हाँ, कुछ तो ऐसा हो सकता है। क्या नाम है दादी? मुन्नी देवी। बेटा है क्या आपका? हाँ। अच्छा, तब तो आप साथे आ गए होंगे। हाँ, हम साथ ही लिए। अगर बेटा नहीं था तो आते? कैसे नहीं थे, टेम्पू से दिए। टेम्पू से आते। हाँ। चलिए, जागरूक नागरिक हैं लोग, वोट देना चाहते हैं लेकिन सरकार या प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि कैसे दूरी तक, इतनी दूरी तक बूथ का इंतजाम नहीं होना चाहिए। नज़दीक रहेगा तो जल्दी हो पाएगा, वोट भी लोग देंगे। और ये अगर ऐसा नहीं कर पाएंगे तो कृपया ये स्लोगन देना बंद कर दीजिए, पहले जलपान फिर मतदान। अगर वैसा स्थिति आप बना के रखिएगा तो आपके पास वोटर भी आएंगे, वोटिंग परसेंटेज भी बढ़ेगा, लोगों में मतदान के प्रति जागरूकता ही बढ़ेगी। और अभी हमने प्रिजाइडिंग ऑफिसर से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि लगभग 64% वोट पोल यहाँ पे हो चुका है। और कहाँ से लोग यहाँ आते हैं। क्या नाम है बीएलओ मैडम आपका? जी सर, मेरा सरिता कुमारी हुआ। अच्छा, पर्ची उर्ची सब जगह बांटवा दिए? जी सर, हम कहाँ से आते हैं लोग यहाँ पे? यहाँ पे है भूथा है, यहाँ हुआ। हाँ। जहाँ मेरा बूथ है, और बेती हुआ एक टोला जीरवा खुर्द। जीरवा खुर्द जी, और एक कुम्हार टोला है ये। अच्छा, कुम्हार टोला यहाँ से कितना दूर है? सर, यहाँ से 2 किलोमीटर दूरी है। और जीरवा खुर्द? जीरवा खुर्द भी है, इससे ज़्यादा 3 किलोमीटर के चलिए। अच्छा, जीरवा खुर्द के कुछ लोग हैं जो 5 किलोमीटर बोल रहे हैं दूर है। 5 किलोमीटर हाँ, शायद होगा। और कौन सा टोला बोले? भूतहाट टोला। हाँ, भूतहाट होती है यही है सर। और दूसरा चौथा कौन था? एक कुम्हार टोला बोले, एक बेती टोला थोड़ा ज़्यादा है सर। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जैसे जीरवा खुर्द के लोग हैं तो वहाँ तो पर्ची आप लोग बांट दिए होंगे, क्या वहाँ से इतनी दूर आ पाते हैं लोग? सर, जिसको देना है, वोट का महत्व जानते हैं वो आते हैं। अच्छा जी। लेकिन वोट का महत्व जो ग्रामीण जानते हैं वो आते हैं, लेकिन वोट का महत्व शायद प्रशासन नहीं जान पा रहा है कि भाई 5-5 किलोमीटर दूर से बुलाया जा रहा है। वोट देना जरूरी है, वोट देना चाहिए, तो सबको बोलते हैं। चलिए, नहीं, आपका दोष नहीं है। आप क्या करिएगा, आप तो भाई आपको जो दायित्व मिला आप कर रहे हैं। तो आप समझ लीजिए कि ग्रामीण वही आ पाते हैं जिन्हें वोट का महत्व पता है। लेकिन अब यही वोट का महत्व शायद प्रशासन को अच्छे से समझ में आता है, जो इस पूरी विधि व्यवस्था को देख रही है। तो आज 5 किलोमीटर दूर लोगों को आना नहीं पड़ता। और बहुत सारे बुजुर्ग भी होंगे। बुजुर्ग हैं सर, तो वो कैसे आएंगे यहाँ? वही है कि व्यवस्था उन लोग सोचते हैं कि दूरी के चलते नहीं आ पाते हैं। ये स्पष्ट इनको भी समझ में आ रहा है। इन्होंने भी ये रेगुलरली यहाँ पर बीएलओ हैं तो इन्हें ये सब चीज़ों को देखने का मौका मिलता होगा। और ये जो बता रही हैं शायद ये प्रशासन के पास में जाए, चुनाव आयोग भी इसको देखे कि भाई यहाँ के लोगों की जो समस्या है, मूल समस्या है, वहाँ पर भी ध्यान देना चाहिए। वोटिंग परसेंटेज गिरने के बाद हम नागरिकों पे आरोप लगाते हैं कि नागरिक वोट का महत्व नहीं समझते हैं, लेकिन प्रशासन अगर उनके दर्द, उनकी तकलीफ को अगर समझ पाता तो ये दिन उनको नहीं देखना पड़ता और हर जगह वोटिंग परसेंटेज इसी तरह से बढ़ता। आप लोगों को कभी कोई ऐसा बोल मिला है जो जैसे मान लीजिए मैडम हम कैसे जाएं, इतना दूर है? सर, बहुत कोई बोलते हैं कि बहुत दूरी पड़ता है, कैसे जाएंगे, हम लोग को व्यवस्था नहीं है। तो आप लोग कभी नहीं बताया कि ये सर को, या कि सर इन लोग का कहीं पर नज़दीक में करा दीजिए? बोले हैं सर, बोले
बोलते हैं हम लोग कि थोड़ा नज़दीक कर दीजिए सर, हम लोग को उधर बोलते हैं कि नहीं, हम लोग को वोट देने में बहुत दिक्कत होती है, दूरी है। और आप लोग के पास प्रेशर भी होगा कि नहीं एकदम आपको वोटिंग करवाना है, अधिक से अधिक करवाना है, परसेंट मतलब अच्छा होना चाहिए। हाँ। इस तरह हम लोग को बोला जाता है, तो सर हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करें। तो आपने सुन लिया कि क्या कह रही हैं बीएलओ मैडम, और दोष इनका भी नहीं है, ये तो हर जगह पर्ची भी पहुंचा रही हैं, लोग जा भी रहे हैं, लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, इन कारणों को पता लगाने की आवश्यकता है।